के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने अपना वीकली एनालिसिस सेशन तो कर लिया है, जहां पर हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस को समझा है कि डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंट टेरिटरी में जहां हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस के साथ लास्ट वीक की हमको क्लोजिंग मिली, जहां पर 5, 10, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग हायर हाइस के पैटर्न में रहे और हर बार प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले पहले रिवर्स करके हाई ब्रेक किया। लेकिन अभी जहां रिसेंटली हमको वीकली क्लोजिंग तो स्ट्रांग मिली है, लेकिन जहां क्लोजिंग मिला है जिस टेरिटरी में वो रेंज एक सेलर रेंज है। तो हम लोगों ने एक चीज़ सबसे पहले डिसाइड कर ली कि लॉन्ग करने में सावधानी रखेंगे जब तक 25,250 से 350 की रेंज नहीं निकल जाती। देखिए जहां हमारी क्लोजिंग है, पहले मैं छोटी छोटी सी आपके सामने मार्किंग करता हूँ। ये लास्ट कैंडल जो हमारा क्लोज प्राइस है, इसके अब प्राइस कहाँ तक मोमेंटम करेगा, 230 तक। ठीक है, अब 230 की रेंज से अगर आप गौर करें, और ये अपर विक का रेंज और ये गैप डाउन का रेंज, ये पूरा सप्लाई रेंज है 350 तक की रेंज। ठीक है, तो 250 से 350 तक की रेंज ये सेलर की रेंज है। जहां भी आप 25,100 के पास क्लोज किए हैं, 150 के अबव की क्लोजिंग के बाद ये 240 तक का 90-100 पॉइंट का मोमेंटम होगा। तो पहले 150 के अबव प्राइस मॉर्निंग को सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद वो 240-50 तक जाएगा और 240-50 के बाद 100 पॉइंट का एक सप्लाई रेंज है। जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक स्मूथ हायर साइड मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलेगा। और जहां रिसेंटली हमने क्लोज किया है ये एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, तो हम एक रेजिस्टेंस की टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं जहां सेलर्स के ब्लॉक ऑर्डर पहले से बने हुए हैं। तो एक चीज़ हमको समझ आनी चाहिए कि 5 मिनट की मॉर्निंग की पहली 5 मिनट की कैंडल का इम्पॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसी किसी टेरिटरी से ऐसे ही प्राइस अपने रिवर्सल करता है और लास्ट स्विंग लो और उसके स्विंग लो के नीचे तक का मोमेंटम कर सकता है। तो दोनों साइड हमको नॉन बायस्ड होकर ट्रेड प्लान करना चाहिए रिसेंट टाइम पर, चाहे मोमेंटम भले ही प्रीवियस वीक कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहा हो। सबसे पहले समझते हैं कि 150 के बाद 250 की रेंज जो ये मोमेंटम मिलेगा, ये कौन सी 5 मिनट की कैंडल के एग्जीक्यूशन पे आपको मिलेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए मैं आपको पहले समझा दूं, यहाँ पे तीनों रेंज अब आपको यहाँ देखेंगी। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे इसीलिए मार्किंग किया कि लेवल टू लेवल कल के सेशन में आप चल पाएँ। अब कल मॉर्निंग का प्राइस अगर गैप अप, 3 कंडीशन होंगी, कॉस्ट की ओपनिंग, गैप अप और गैप डाउन। ठीक है, और 4 तरीके की कैंडल से ओपनिंग होगी। पहली कैंडल होगी इन्वर्टेड हैमर, दूसरी कैंडल होगी यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी साइज, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। ये एक पॉजिटिव कैंडल का बिहेवियर होगा जब तक कि लास्ट डे लो और लास्ट डे की क्लोजिंग ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अगर पहले 5 मिनट की कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में सारी कैंडल्स आ जाएंगी, मेरा समझिए अच्छे से। प्राइस में सिर्फ अपर विक कंटेन करना चाहिए पहला कैंडल, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा अपर विक है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपर विक कंटेन करना वाला कैंडल हो या फिर प्रॉपर बॉडी साइज कैंडल हो जिसमें 80 to 90% बॉडी साइज हो पूरा पहली 5 मिनट की कैंडल। तो ऐसी अगर 5 मिनट की कैंडल गैप अप के बाद बने कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है, ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बना है, तो इसके बाद हमको ये समझ लेना है जब तक प्रीवियस डे की क्लोजिंग 25,100 के आसपास की रेंज और इसके बाद ये लास्ट स्विंग लो जो आपका लगा है 25,060, ये दोनों ब्रेक नहीं हो जाते एक साथ, तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ये हो सकता है कि प्राइस मॉर्निंग का एक इंट्राडे हाई लगा ले और उसके पहले पहले और ये लो उसी रेंज में साइडवेज हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ब्रेक होने होंगे अगर ये कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए तो कॉन्जिक्यूटिव क्या क्या 25,108 और उसके बाद 25,060। तो 25,100 से लेके 25,050 तक की रेंज कल के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी जिसमें अपर विक बड़ा है और बॉडी पार्ट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और ग्रीन बॉडी साइज कैंडल है। अच्छा, ये जो ट्रेड प्लान हम लोगों ने रिसेंटली किया ना, ये लास्ट वीक और उसके लास्ट वीक के प्राइजेक्शन पे डिपेंडेंसी रखता है ना, उसी के रिपीटेशन को हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट सेशन अगर आप गौर करें तो प्राइस ने गैप अप किया, गैप अप करने के बाद अपर विक कंटेन करता हुआ कैंडल बनाया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम मिला, और उसके बाद प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को जो डे हाई ब्रेक हुआ उसको सेफ रखा, है ना। अब अगर कल के सेशन में भी इसी तरीके से प्राइस एक्ट करता है कि गैप अप करे और पहला कैंडल अपर विक कंटेन कर रहा हो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग ना ब्रेक हो, जब तक साइडवेज रहेगा, जब तक ये हाई नहीं जा रहा, जब तक ये क्लोजिंग नहीं जा रही,
और अगर एक बार ये हाई ब्रेक हो गया तो मोमेंटम कहाँ तक जाएगा, 240-50 तक, फिर उसके बाद हर्डल है, सेलर्स रेंज दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके का रिट्रेसमेंट दोबारा हो सकता है, प्राइस रिपीट कर सकता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के प्राइस एक्शन को, अगर ऐसी कुछ ओपनिंग आपको मिलती है गैप अप के बाद। ग्रीन बॉडी साइज कैंडल की ओपनिंग मिलने के बाद प्राइस क्या करता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग या करंट डे यानी कि कल की पहली 5 मिनट की कैंडल का जो लो होगा, अगर वो ब्रेक होने से पहले पहले हाई ब्रेक हुआ तो मोमेंटम, और फिर प्राइस ये लो ब्रेक करता नहीं है मैक्सिमम कंडीशन में, तो पहली 5 मिनट की ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बने यहाँ पे, यहीं पे, तो उसके बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ये लो 25,060 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कल के लिए जो रिवर्सल प्राइस है ना हमारे लिए, वो 25,050 है। उस टाइम पे हमको ये भी देखना होगा कि कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट कितना है, सी साइड ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पुट साइड के ओआई के मुकाबले कॉल साइड कितना ओआई है ये आपको देखना पड़ेगा, और उसी टाइम पर 25,000 के स्ट्रेडल पर कंबाइंड ओआई कितना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर विक्स उस समय राइज कर रहा है तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव कैंडल सेंटीमेंट हम किसको बोलेंगे, अगर पहली कैंडल हैमर कैंडल बने, देखिए हैमर कैंडल को इंडिविजुअली हम लोग पॉजिटिव कैंडल मानते हैं, लेकिन जैसा प्राइजेक्शन अभी रिसेंट वीक देखा गया वो कुछ इसी तरीके का है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होता है या तो हाई तक प्राइस जाएगा, हाई ब्रेक होगा तो मोमेंटम करेगा, लेकिन लो ब्रेक नहीं करता है, लास्ट डे का और करंट डे का लो सेफ रखता है। ये लास्ट डे का लो देखिए यहाँ पे सेफ रहा है, अगले सेशन फिर प्राइस ने गैप अप किया, ये अपर वीक और लोअर वीक दोनों कंटेन कर रहा है कैंडल। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग जब तक सेफ है तब तक डाउन साइड मोमेंटम नहीं है, ठीक है। आगे आइए, ये है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये हैमर कैंडल है, देखिए ये हैमर कैंडल है। गैप अप के बाद प्राइस इसके लो ब्रेक करता है और प्रीवियस डे लो भी ब्रेक करता है और क्लोजिंग को भी ब्रेक करता है। तो प्राइस अगर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन गैप अप के बाद करे और हाई ब्रेक होने से पहले पहले 25,100 और 25,060 की रेंज ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड मोमेंटम हम देखेंगे। अच्छा, जब तक प्राइस इस रेंज में रहेगा कि गैप अप किया प्राइस, गैप अप करने के बाद एक इंपैक्ट हाई लग गया और क्लोजिंग भी ब्रेक नहीं हो रही, तो इस रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करेंगे। अब देखिए 25,100 ब्रेक हो गया तो यहाँ 25,050 तक हमारा 50 पॉइंट का मोमेंटम है, तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाइए। प्राइस एक बार 25,100 को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर वैलिडेट करेगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो भी 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम आप राइड कर लेंगे आसानी से। 25,040 तक के लो लग जाएंगे, अगर 25,050 तक प्राइस आएगा ऐसा लंटिंग में चले जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस को रुकना भी है ना तो इस रेंज का लिक्विडिटी तो स्वीप करेगा ही करेगा। अगर यहाँ तक आ रहा है तो लिक्विडिटी स्वीप जरूर ही करेगा, तो कैंडल एक बार 25,040 के नीचे जाकर फिर हैमर बना के यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे ही हमको ब्रेकडाउन चाहिए। देखिए डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अगर प्राइस को यहीं गैप अप करके रिवर्सल करना होगा ना तो डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का इंगल्फिंग ज़रूर बनेगा, ये जो लास्ट कैंडल है इसका इंगल्फिंग ज़रूर बनेगा, तो हमारी क्लोजिंग 25,040 के नीचे मिलेगी। इसके लिए प्राइस को 25,000 तक क्लोज करना पड़ेगा या 25,000 के बाद, तो रेड बॉडी साइज ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जैसा ये है, इस तरीके से, ठीक है। अगर प्राइस साइडवेज हो गया तो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। इनसाइड कैंडल के बाद प्राइस कंसोलिडेशन करके अगर हाई ब्रेक कर दिया तो मोमेंटम राइट कर देंगे, 250 तक का मोमेंटम हमको मिलेगा, और 250 से 350 की सप्लाई रेंज है। अगर कंसोलिडेशन आज का सेशन हो गया कि डोजी कैंडल बना डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, डोजी कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम पर कल का मंडे का आपको पहला मिल गया तो अगले सेशन में 240 और 250 की रेंज से लेके जो 350 तक का रेजिस्टेंस रेंज है ना, ये रेंज, तो इस रेंज के ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, मंडे का सेशन कल का इनसाइड कैंडल का हो जाएगा और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हाई ब्रेक करने के बाद इसके पहले के ये सेशंस के रिट्रेसमेंट, प्राइस इंट्राडे में कंसोलिडेशन ज़्यादा हुआ है रैली की बजाय, लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पे एक्यूमुलेशन स्ट्रांग होता है, प्राइस देखिए जितना गेन लेता है गैप अप में ले लेता है, उसके बाद तो मैक्सिमम टाइम तक तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में ही है। आप यहाँ भी ये चीज़ को देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट कर रहा है, लगातार डिमांड को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। तो प्राइस में लो ब्रेक होने के बाद डाउन साइड मोमेंटम एग्रेसिव हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहती है। और अभी इसीलिए अगर आप गौर करें तो 10 के आसपास का हमारा फिक्स है, ये बताता है कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आईवी हाई नहीं है, जब तक आईवी हाई नहीं होगा डाउन साइड मोमेंटम होगा ही नहीं। ये लो ब्रेक होंगे तो ये लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम चाहिए ना, उसके लिए राइज करना चाहिए इंडिया विक्स को, तब तक तो डाउन साइड मोमेंटम हो ही नहीं सकता, ठीक है। उम्मीद है लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बॉडी साइज बने तो उसके लिए भी सेम ट्रेड प्लान रहेंगे, बस बियरिश मानेंगे जब तक कि डे हाई ब्रेक ना हो जाए, अगर रेड बॉडी साइज कैंडल हमको पहला 5 मिनट का मिल गया तो।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ही आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक है इस सीरीज़ को लेके वो आप ज़रूर राइट डाउन कीजिए, और अगर कोई डाउट रह गया है तो उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।